हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी सीरीज भी बोलते हैं। ये क्लास 10 से रिलेटेड है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म इज ऑब्टेनिंग बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। होता क्या है, इसे समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लेते हैं मेरे जेब में कुछ पैसे हैं 500 एंड हर मंथ 400 मेरे अकाउंट में और ऐड होते जाते हैं। तो 500 प्लस 400, नेक्स्ट मंथ 400, नेक्स्ट मंथ 400, इस तरीके जब ऐड होंगे तो ये अमाउंट कितना होता जाएगा। फर्स्ट मंथ में रहेगा 500, सेकेंड मंथ में होगा 900, थर्ड मंथ में इस 1300, फोर्थ मंथ में 1700। इस तरीके से केवल 400 ऐड करते जाओ तो हमें हर मंथ में अपने अकाउंट पे या अपने वॉलेट में ये पता चल जाएगा कितने पैसे हैं, क्योंकि 400 हर मंथ ऐड होते जा रहे हैं। तो ऐड एक नंबर है, एक फिक्स नंबर है जो ऐड होते जा रही है। ये फिक्स नंबर यहाँ पर होती है कॉमन डिफरेंस। इस फिक्स नंबर को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। तो याद रखना, ये जो टर्म यूज किया है फिक्स्ड नंबर, इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है। ये किस में ऐड होती है? ये स्टार्टिंग वाली वैल्यू पर ऐड होती है। स्टार्टिंग वैल्यू मतलब सबसे स्टार्टिंग में जो स्टार्ट हुआ, सबसे स्टार्टिंग में जो स्टार्ट होता है उसे कहते हैं फर्स्ट टर्म। स्टार्टिंग टर्म को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। और इस तरीके फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, ऐसे कंटिन्यू हम चाहें तो आगे किसी भी मंथ पर एडिशन करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि कितनी मनी कलेक्ट हो जाएगी। इस तरीके के प्रोसेस को कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक एपी सीरीज। इसे बोला जाता है एपी सीरीज। तो ये डेफिनेशन है, एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म is obtained by adding a fixed number to the preceding term। तो ये AP की डेफिनेशन रही। अब चलते हैं कुछ AP को पहचाने कि वो AP है कि नहीं। तो AP को पहचानने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो टर्म्स आते हैं जस्ट लाइक 500, 900, 1300, 1700 एंड सो ऑन, इनमें से हमेशा सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को घटाएं 900 माइनस 500, तो सब्ट्रैक्शन में जो आएगी वैल्यू वो हमेशा सेम होगी। जैसे मैंने सेकंड में से फर्स्ट घटाया था तो 400, थर्ड में से सेकंड टर्म को घटाते हैं तो भी 400, फोर्थ में से थर्ड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी 400। तो हम इस तरीके ये समझ सकते हैं कि एपी सीरीज होगी या नहीं होगी। ये एपी सीरीज की प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, एपी सीरीज की आइडेंटिफिकेशन भी कह सकते हैं। को समझते हैं एग्जाम्पल्स हैं। सपोज कर मुझे कोई एग्जाम्पल दिया है 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। सबसे पहले चेक करेंगे ये एपी सीरीज है कि नहीं। तो एपी सीरीज चेक करने के लिए हमें सबसे पहले टर्मोलॉजी समझनी है। इस सबसे पहले टर्म को बोला जाता है A1, जिसे A से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट टर्म को डिनोट किया जाता है A2 से, नेक्स्ट थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4, नेक्स्ट टर्म को A5। इस तरीके इनके टर्म से डिनोट करते हैं। हमें करना क्या होता है, हर सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म निकालना होता है। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, जितने भी हैं ऐसे निकालेंगे। और अगर इनकी वैल्यू सेम आती है तो हाँ ये एपी सीरीज होगी। तो जैसे कि यहाँ 5 माइनस 3 is 2, 7 माइनस 5 is 2, 9 माइनस 7 इक्वल टू 2, 11 माइनस 9 इक्वल टू 2। ये जो डिफरेंस आता है इसी को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। मीन्स यहाँ पर अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो वो है 2। तो यहाँ से कुछ सिंबल समझ लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को हमेशा डिनोट करेंगे स्मॉल ए से, कॉमन डिफरेंस को डिनोट करेंगे डी से। नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करेंगे स्मॉल एन से। nth term means first term is A1, second term is A2, third term is A3, so nth term यहाँ कहीं पर आएगा वो AN होगा।
कुछ स्टैंडर्ड बुक इसे TN से भी डिनोट करती हैं, बट NCERT में ये नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर लास्ट टर्म की बात होती है तो लास्ट टर्म को हम स्मॉल l से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ APC समझनी होगी। उसके लिए हमें ये डिफरेंस निकालने होंगे, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 मीन्स सक्सीडिंग माइनस जस्ट प्रीसीडिंग टर्म निकालेंगे। अगर वो सेम आते हैं मीन्स कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आता है तो वो AP होगी। सो गिवन टर्म्स आर इन AP सीरीज। अगर ये सेम नहीं आता है तो AP सीरीज नहीं होगी। अब AP सीरीज आती है तो हमें ये टर्म समझने होंगे। फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं? जो सबसे पहले टर्म होगा उसे कहेंगे फर्स्ट टर्म, जैसे यहाँ पर है 3। उसके बाद जो डिफरेंस आता है वो होता है कॉमन डिफरेंस, जैसे यहाँ पर है 2। नंबर ऑफ टर्म्स ये क्वेश्चन में दिया जाएगा या पूछा जाएगा। जस्ट लाइक तुमसे पूछा जाए 100 टर्म कौन सा है, 200 टर्म कौन सा है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 100 या 200 हो जाएगी। nth टर्म ये फाइंड करना होगा या तो गिवन होगा, और लास्ट टर्म भी या तो फाइंड करना होगा या तो गिवन होगा। ये जैसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। अब चलते हैं कुछ सीरीज देते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं वो AP हैं कि नहीं है। तो बोर्ड पर सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी AP सीरीज है। अगर AP सीरीज है तो उसका फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में चलते हैं 1 2 3 4 5 ये AP सीरीज है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग A2 माइनस A1 निकालते हैं। A2 माइनस A1 निकालेंगे तो 2 माइनस 1 इज 1। A3 माइनस A2 निकालेंगे तो इज अगेन 3 माइनस 2 इज 1। अगेन अगर निकालें तो 1, फिर से डिफरेंस निकालें 1। तो हम देख रहे होंगे बार बार जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 आ रहा है। डेट मीटर से जो डिफरेंस है वो कॉमन है, तो हाँ ये AP है। यस, फर्स्ट इज AP सीरीज। अगर इसके फर्स्ट टर्म की बात की जाए, फर्स्ट टर्म की, तो जो सबसे पहले लिखा है मीन्स 1 फर्स्ट टर्म होगा। और अगर इसकी कॉमन डिफरेंस की बात करें D की, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है यही होगा कॉमन डिफरेंस, डेट मीन टू से 1। तो फर्स्ट वाली AP सीरीज होगी जिसका फर्स्ट टर्म है 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज 1। अब चलते हैं सेकंड एग्जांपल पर -4 -8 -12 -16। तो फिर से यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये A1 है, A2 A3 A4। तो सबसे पहले देखते हैं A2 माइनस A1 -8 माइनस -4 विच इज इक्वल टू -8 + 4 इक्वल टू -4। A3 माइनस A2 -12 -8 -12 + 8 is also 4 -4। Again A4 माइनस A3 तो -16 -12 -16 + 12 इक्वल टू -4। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो जो डिफरेंस आ रहा है वो बार बार सेम आ रहा है। तो कितना आ रहा है? -4। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? -4। फर्स्ट टर्म कितना था? आल्सो -4। तो हाँ, यस, सेकंड इज AP। फर्स्ट टर्म जिसका -4 होगा, कॉमन डिफरेंस पे क्या होगा? -4। अगर हम थर्ड पे चलें बहुत आराम से देख सकते हैं। अगर इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 4.5 - 2.5 इज 2, 6.5 - 4.5 इज आल्सो 2। हाँ, तो इनका कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, ये AP होंगे जिसका फर्स्ट टर्म होगा 2.5 एंड कॉमन डिफरेंस होगा 2। ऊपर वाला भी था और ये भी था। ऐसे यहाँ पर चेक करें तो 4 - 1 इज 3, 9 - 4 इक्वल टू 5। यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो ये AP सीरीज नहीं होगा। अगर ये AP नहीं है तो इसके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की बात भी नहीं करनी है। नेक्स्ट वाले को चेक करके चलते हैं, जो कि एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया है 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 की पावर 4। तो एक बार इसे नॉर्मली से सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इसे और चाहे तो हम लिख सकते हैं 2 4 8 16 अगर स्क्वायर से हटाते हैं। अब अगर चेक करें तो इसका 4 - 2 डिफरेंस इज 2, 8 - 4 इज 4। तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं चल रहा, तो ये भी AP सीरीज नहीं होगी। नेक्स्ट वाले को चेक कर लेते हैं। इसे चेक करने के लिए फिर से डिफरेंस निकालते हैं। 5/3 - 1/3 A2 माइनस A1, 5/3 - 1/3 इज इक्वल टू 4/3 ना। A3 माइनस A2 इज 9/3 - 5/3 इज आल्सो 4/3। ऐसे नेक्स्ट निकाल सकते हैं A4 माइनस A3 13/3 - 9/3 इज इक्वल टू 4/3। तो बार बार जो डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हाँ ये AP होगी।
तो ये वाली सीरीज AP होगी जिसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा 4/3 और फर्स्ट टर्म क्या है 1/3। इस तरीके अगर नेक्स्ट सीरीज की बात करें तो वो स्क्वायर रूट में है। पहले तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। √2 इज √2, √8 इज आल्सो रिटेन एज 2√2, √18 मतलब 9 2 18 3√2, √32 इज 4√2 एंड सो ऑन। अब अगर यहाँ पर इस सीरीज की बात करें, इस सीरीज में फर्स्ट पहले चेक करते हैं AP है कि नहीं है। तो अगर हम निकालें तो A2 - A1 is 2√2 - √2 is √2, A3 - A2 3√2 - √2 is again √2, A4 - A3 4√2 - 3√2 is √2. Yes, this is AP series which has a first term √2 and common difference is also √2. तो ये भी क्या होगी AP सीरीज होगी। इस तरीके हम सीरीज को सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे वो AP सीरीज है या नहीं है। अगर AP सीरीज है तो उसका फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं, उसका कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट टॉपिक है जनरल फॉर्म ऑफ AP सीरीज। जनरल फॉर्म ऑफ AP सीरीज को समझने के लिए हमें पहले सिंपल समझ लेने होंगे। हमने अभी पढ़ा कि फर्स्ट टर्म को हम A लिखते हैं, उसके बाद टर्म को A2 A3 A4 एंड ऐसे चाहें तो एंड तक टर्म लिख सकते हैं। जहाँ पर A क्या होता है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस होता है स्मॉल d। अभी हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीरीज में टर्म्स आते हैं वो प्रीसीडिंग टर्म में एक कांस्टेंट नंबर ऐड करने से आते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम A में D ऐड करें तो नेक्स्ट टर्म आएगा, मतलब फर्स्ट टर्म तो फिक्स रहेगा, मतलब A तो A रहेगा, बट जो A2 होगा वो A + D हो जाएगा, जो A3 होगा वो A + D हो जाएगा, मतलब A + 2D हो जाएगा। ऐसे A4 में फिर से D ऐड करेंगे तो A + 3D हो जाएगा। और अगर इसी तरीके से इसको पढ़ाएं तो लास्ट में कोई टर्म मिलेगा। तो इसको अगर देखें तो एक तरीके का पैटर्न होता है, जब यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ 1D है, जब यहाँ 3 है थर्ड टर्म है तो यहाँ 2D है, जब फोर्थ टर्म है तो यहाँ 3D है। तो अगर यहाँ n टर्म होगा तो ऑब्वियसली एक माइनस कर देंगे तो A + n - 1D होगा। तो इस तरीके हमने an फाइंड कर लिया, तो an = होगा A + n - 1 × D। इसी को बोलते हैं nth टर्म ऑफ AP, वेयर A क्या होता है फर्स्ट टर्म, D क्या होता है कॉमन डिफरेंस एंड n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। चलते हैं सामने एग्जांपल पर। क्वेश्चन है फाइंड 21th टर्म ऑफ AP 2 5 8 11। तो एक AP सामने दी गई है, बोल दिया गया तो चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ ना लिखा होता, कितना लिखा होता फाइंड द 21 टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन, ये तब हमें AP चेक करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है इन AP, फर्स्ट टर्म A = 2, कॉमन डिफरेंस D = 5 - 2 = 3 या 8 - 5 is also 3, 11 - 8 is also 3 and n is 21 and you have to find an। तो फिर से nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे। nth टर्म का फॉर्मूला होता है an = A + n - 1 × D। A की वैल्यू थी 2 n 21 - 1, D की वैल्यू है 3, तो 2 + 21 - 1 20 × 3 60 62। So 21th term of AP is 62। इस तरीके हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, यहाँ 100 टर्म 200 टर्म 500 टर्म या कोई भी टर्म हो, फाइनाइट नंबर टर्म, हम यहाँ से आराम से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में कभी कभी यहाँ पर टर्म्स नहीं पूछते, यहाँ पर हमें लास्ट टर्म गिवन होता है और हमसे फाइंड करने के लिए पूछते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, या इन 4 अननोन में से an, D में से कोई भी 3 चीजें दी जाएंगी और एक कोई अननोन कर दिया जाएगा जो हमें फाइंड करना होगा।